हाय ऑल ऑफ़ यू। आज हम एचसीएफ और एलसीएम पढ़ेंगे और उसमें एक नया टॉपिक हम पढ़ेंगे, वो है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, और इसी लेक्चर में हम एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ डेसिमल भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले फ्रैक्शन शुरू करते हैं और फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स में एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं वो सीख लेते हैं। बहुत ही इजी फार्मूला होता है वैसे तो इसका। तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है a/b, c/d और e/f। ये कोई 3 फ्रैक्शंस दिए गए हैं और आपसे बोल रहा है कि इसका HCF निकालो। ठीक है, इसका क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो HCF ऑफ a/b, c/d और e/f जो होगा वो क्या होगा? HCF ऑफ, जो न्यूमरेटर में है उसका आप HCF ले लीजिए, मतलब HCF ऑफ A, C एंड E, और नीचे जो डिनोमिनेटर में है उसका LCM ले लीजिए, LCM ऑफ B, D और F। बात समझ में आई? ठीक है, तो अगर आप HCF निकाल रहे हैं फ्रैक्शन का तो ऊपर HCF आएगा और नीचे LCM आएगा। उसी तरह से अगर आप LCM निकाल रहे होते, LCM ऑफ A/B, C/D और E/F, तो इस केस में LCM निकाल रहे हैं तो LCM ऊपर होगा और HCF नीचे होगा। ऊपर वाले का मतलब जो न्यूमरेटर में है उसका LCM ले लीजिए, मतलब LCM ऑफ A, C, E, और HCF ले लीजिए डिनोमिनेटर का, मतलब B, D और F। समझ में आया? आसान है, इजी है। ठीक है, तो कोई भी बहुत बड़ा मतलब इसका बैकग्राउंड नहीं है कि इसको समझने में आपको दिक्कत हो, बहुत ही सिंपल फार्मूला है। ठीक है, तो चलें इसके कुछ न्यूमेरिकल करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है फाइंड द HCF ऑफ 4/3, 4/9, 2/15 एंड 36/21। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ कि जो HCF होगा वो हमारा क्या होगा? HCF ऑफ 4, 4, 2, 36 अपॉन LCM ऑफ 3, 9, 15, 21। अब ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम HCF LCM का पहला लेक्चर आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें बता चुके हैं कि आपको HCF कैसे निकालना है, LCM कैसे निकालना है। HCF निकालते समय सारे नंबर में जो भी कॉमन है, जो सिर्फ कॉमन है उसको लेना है विथ मिनिमम पावर, और LCM में आपको क्या करना होता है? सारे फैक्टर्स के जो नंबर्स हैं उनके सारे फैक्टर्स लेने विथ मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ से आपको सॉल्व करने के बाद जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 2/315। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2/315। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है LCM निकालिए, उसी चीज़ का LCM निकालना है। तो LCM ऑफ ऊपर वाले का क्या होगा? LCM होगा, तो LCM ऑफ 4, 4, 2 एंड 36, और HCF किसका होगा? 3, 9, 15 और 21। अब यहाँ पर आप निकालेंगे तो यहाँ पर ऊपर जो आपको LCM मिलेगा वो मिलेगा 36 और नीचे जो HCF मिलेगा वो मिलेगा 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 12। ठीक है, तो इस सारे फ्रैक्शंस का जो LCM होगा वो क्या होगा? 12 होगा। ये बात समझ में आई? आसान है, इजी है। ठीक है, आगे बढ़ें, कुछ और नया देखें। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है HCF ऑफ 6, 3, 3/4, 9/10। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में अगर आपको दे दे तो कैसे करेंगे? तो सिंपल है, ये तो HCF निकालना है। तो HCF निकालेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले इसको क्या लिख सकते हैं आप? इसको आपने लिखा 6, 4 3 12 और 3 15, 15/4 और 9/10। ठीक है, ये फ्रैक्शंस हैं आपके। इसको 6/1 लिख सकते हैं। तो ऊपर वाले का आप क्या लोगे? HCF लोगे, और नीचे वाले का क्या लोगे? आप LCM लोगे। तो ऊपर जो है वो क्या है? 6 है, 15 है और 9 है। नीचे क्या है? 1 है, 4 है और 10 है। तो ऊपर वाले का आपको क्या लेना था? HCF, और नीचे वाले का आपको क्या लेना था? LCM। तो ये ऊपर जो आएगा वो आपका आएगा 3 और नीचे जो आएगा वो आएगा 10। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं यहाँ पर ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि ये 6 है, 6 है तो 6 क्या होता है? 2 × 3 होता है। 15 क्या होता है? 3 × 5 होता है।
9 क्या होता है, 3 इंटू 3 होता है। अब आप इनका HCF निकाल रहे हो, तो HCF जो होता है वो क्या होता है, जो सब में हो, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सब, ऐसा फैक्टर जो सब में कॉमन हो। तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, तो इसका HCF कितना आएगा, सिर्फ 3 आएगा। समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं। अब जैसे यहाँ कह रहे हैं कि फाइंड द LCM ऑफ 3/4, 2, 1/2, 15/16, फिर से वही मिक्स फ्रैक्शन है। तो ये आप क्या लिख सकते हो, ये 3/4 है, ये 5/2 है और ये 15/16 है, ठीक है। आपको LCM निकालना था, LCM ऑफ दिस। तो आप क्या करोगे, ऊपर वाले का LCM ले लोगे और नीचे वाले का HCF ले लोगे, ठीक है। क्या होगा, कैसे होगा, ऊपर वाले का LCM मतलब LCM ऑफ 3, 5 और 15, और नीचे वाले का क्या होगा, 4, 2 और 16, इसका HCF लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर आपको 15 मिलेगा LCM और नीचे जो मिलेगा वो मिलेगा 2। समझ में आया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजी है, आसान है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, ठीक है, डिविजिबल बाय दिस एंड दिस, मतलब LCM का न्यूमेरिकल है ये। तो आप क्या करोगे, LCM निकालोगे, तो LCM ऑफ 1/3, 1/2, 3/7 और 4/11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का LCM होगा और नीचे वाले का HCF होगा। तो LCM ऑफ 1, 1, 3 और 4 और HCF ऑफ 3, 2, 7 और 11। तो नीचे जो आपको HCF मिलेगा वो आपको साफ दिख रहा है कि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 1 होगा, और ऊपर वाले में LCM आपको साफ साफ दिख रहा है कि वो कितना होगा, 12 होगा। तो 12/1 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। समझ में आया, आसान है, इजी है। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि 4 रनर्स स्टार्टेड रनिंग द रेस इन द सेम डायरेक्शन अराउंड ए सर्कुलर पाथ ऑफ 7 किलोमीटर। तो जो सर्कुलर पाथ है, अगर यहाँ से भागना शुरू करेंगे और पूरा घूम के यहीं पर आएंगे तो ये टोटल डिस्टेंस 7 किलोमीटर है, ठीक है। देयर स्पीड्स आर 4, 3, 9 एंड 3.5 किलोमीटर पर आवर इंडिविजुअली। सबकी जो अपनी अपनी स्पीड है वो है 4 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर और 3.5 किलोमीटर पर आवर। इफ़ दे हैव स्टार्टेड देयर रेस एट 6 o'clock, ठीक है, अगर वो 6 o'clock पे स्टार्ट करते हैं इन द मॉर्निंग, मतलब 6 AM, देन एट वॉट टाइम दे विल बी एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो किस टाइम पर वो स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से पाए जाएंगे एक साथ। तो सबसे पहली बात ये कि ऐसा ही न्यूमेरिकल हमने HCF नॉर्मल जो HCF LCM के न्यूमेरिकल किए थे उसमें भी किया था। तो यहाँ पर आपसे टाइम पूछ रहा है और आपको दिया गया है डिस्टेंस और स्पीड, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि टाइम जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 7/4, फिर 7/3, फिर 7/9, फिर 7/3.5, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा। अब यहाँ पर आपको इसको थोड़ा सा अगर ऐसे लिख लें कि ये 7/4 है, ये 7/3 है, ये 7/9 है। अच्छा ये 3.5 क्या होता है, 7/2 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2/1 बचेगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। या 3.5 इंटू 2 करेंगे तो 7 आएगा, तो 2/1 बचेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर इसका क्या निकालना है, इसका क्या निकालना है, LCM निकालना है, LCM ऑफ, ठीक है, 7/4, 7/3, 7/9 एंड 2/1। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा LCM ऑफ ऊपर वाला, मतलब ऊपर वाला क्या है आपके पास 7, 7, 7 और 2, और नीचे वाले का क्या निकालेंगे आप, HCF ऑफ किसका 4, 3, 9, 1। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको ऊपर तो मिलेगा 14 LCM और HCF नीचे जो मिलेगा वो मिलेगा 1। तो टोटल कितना हो जाएगा 14, और ये 14 क्या आएगा, ये देखिए, ये जो 7 था ये किलोमीटर में था और ये जो 4 था ये आर में था। तो किलोमीटर किलोमीटर पर आर में था, ठीक है, ये किलोमीटर पर आर में था। तो ये जो टाइम मिलेगा आपको वो किस में मिलेगा, आर में मिलेगा। तो ये 14 आवर्स हो गए। समझ में आया, 14 आवर्स हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि अगर वो सुबह 6 बजे दौड़ना स्टार्ट करते हैं
तो शाम को, रात को मतलब 8 बजे, 14 आवर्स के बाद 8 बजे वो एक साथ फिर से एक ही पोजीशन पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ पाए जाएंगे। समझ में आया? ठीक है। 6 ओ क्लॉक मॉर्निंग से 6 ओ क्लॉक इवनिंग 12 घंटे होते हैं, फिर 7 और 8 2 घंटे और ऐड कर दिया आपने, तो कितने हो गए? 14 आवर्स हो गए। तो रात को 8 बजे वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ पाए जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? ईजी है। तो ये था हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। अब इसी के आगे हम डेसिमल के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसे। चलिए अब हम एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ डेसिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसमें करते क्या है वो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड एचसीएफ ऑफ 0.9, 0.36 एंड 1.08। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही ईजी है। अब यहाँ पर आपको एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है, बट ये तो डेसिमल्स में है। अगर ये नंबर होते जैसे कि 9, 36 और 108 तो ये बहुत आसान हो जाता हमारे लिए, बट ये डेसिमल में है। तो हमारा जो मेन कंसर्न होता है वो कंसर्न ये होता है कि इसका डेसिमल हटा दें। ठीक है, अब डेसिमल हटाना देखा जाए तो वैसे तो बहुत आसान है, बट डेसिमल हमें इस तरह से हटाना है कि इन सभी में एक पर्टिकुलर नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि इसका डेसिमल हट जाए। एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब इसका डेसिमल हट जाएगा तो ये नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा, उसका एचसीएफ निकाल लेंगे, तो जो एचसीएफ आएगा वो हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसका डेसिमल हटा के एचसीएफ निकाला है या एलसीएम निकाला है। ठीक है, तो हमारा रिक्वायर्ड या एक्चुअल एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा कि इनिशियली आपने जिस नंबर से भी इसको मल्टीप्लाई करके इसका डेसिमल हटाने की कोशिश की थी, फाइनल में उसी नंबर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा और फिर जो मिलेगा वो आपका रिक्वायर्ड एलसीएम या एचसीएफ होगा। ठीक है, एक मिनट समझने के लिए देखिए यहाँ पर कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा है ये 0.9, यहाँ पर लिखा है 0.36 और यहाँ पर लिखा है 1.08। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा हमारा डेसिमल वाले में हमारा सबसे पहला ध्यान जाना चाहिए कि सबसे छोटा कौन सा है। तो अगर मैं इसको 90 कर दूं फॉर एग्जांपल तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, अभी भी ये वही रहेगा, इसकी आइडेंटिटी तो चेंज नहीं होगी। अब आपको दिख रहा है कि सबसे छोटा कौन सा है, ये है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका डेसिमल हट जाए, तो 0.36 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि इसका डेसिमल हट जाए? 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? 36 बन जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा? 90 बन जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा? 108 बन जाएगा। ये बात समझ में आई? अब आप क्या करिए, इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। किसका एचसीएफ निकाल लीजिए? 90 का, 36 का और 108 का। बहुत ही आसान है, कर सकते हैं, है ना? इसमें तो कोई मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं है। इसका जो एचसीएफ आएगा सॉल्व करने पर वो आएगा आपको 18। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो वो कितना आएगा? 18। ठीक है, कैसे आ रहा है देख लीजिए। 90 क्या होता है आपका? 18 इंटू 5। 36 कितना होता है? 18 इंटू 2। 108 कितना होता है? 18 इंटू 6। अब इन सब में कॉमन क्या है? 18 कॉमन है। 5, 2 और 6 में तो कुछ कॉमन नहीं है, एक साथ कुछ भी नहीं है। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना होगा? 18 होगा। बट एचसीएफ 18 किसका आया? इसका आया ना, इस वाले का आया ना। आपका क्वेश्चन तो ये था, तो आप यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे थे? 100 से मल्टीप्लाई करके पहुँचे थे। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा? इसका जो भी आंसर आया है उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो फाइनली जो आपका एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा? 0.18। ये बात समझ में आई आपको? ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो मैंने क्या कहा इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि डेसिमल वाले न्यूमेरिकल में आपका ध्यान सबसे पहले जाना चाहिए सबसे छोटे वाले पे। सबसे छोटे वाले का डेसिमल हटाने के लिए आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो जब आपके दिमाग में आ जाए तो सारे नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको कुछ मिलेगा, उसका आप क्या निकाल लीजिए?
क्या निकाल लीजिए, HCF या LCM जो भी कहा गया है, और जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको उसी नंबर से डिवाइड कर दीजिए जिस नंबर से मल्टीप्लाई करके आपने उसका डेसिमल हटाया था। मे बी वो 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, ठीक है। तो अगर 10 से मल्टीप्लाई करके आपने डेसिमल हटाया था तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से मल्टीप्लाई करके अगर किया था आपने डेसिमल हटाया था तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? ईजी है, आसान है, ठीक है। तो एक और न्यूमेरिकल देखते हैं इसका। चलिए अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं LCM ऑफ 1.8, 0.54 और 7.2, ठीक है। तो आपने सर हमें बताया था कि जो सबसे छोटा हो उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। तो सबसे छोटा क्या दिखाई दे रहा है मुझे? ये दिखाई दे रहा है। इसका डेसिमल हटाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100। तो ये क्या बन जाएगा? 54। ये क्या बन जाएगा? 180। ये क्या बन जाएगा? 720। अब इसका क्या कर दो? इसका एलसीएम बोल रहा है तो एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम ऑफ 180, 54 और 720, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 2160, 2160। और यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे थे? इंटू 100 करके। तो फाइनल आंसर जो आएगा उसमें भी आपको 100 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो कितना आ जाएगा? 21.60। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एलसीएम होगा वो कितना होगा? 21.60। समझ में आया? आसान है, इजी है। एक और देखते हैं। यहाँ बोला है फाइंड एलसीएम ऑफ दिस, दिस एंड दिस। तो 4.44, 37 और 55.5, इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 4.44। तो इसका डेसिमल हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा? 444। इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 00, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5550। क्या बोल रहा है एलसीएम निकालने के लिए? तो इसका एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम ऑफ 444, 3700 और 5550, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा 1110, 1110। तो आपको 1110 मिला, बट आपने यहाँ से यहाँ कैसे आए थे आप? इंटू 100 करके। तो आपका जो रिक्वायर्ड एलसीएम होगा वो कितना होगा? 1110 अपॉन 100। तो आपका रिक्वायर्ड एलसीएम जो होगा वो कितना होगा? 1111। ये बात समझ में आई? आसान है, इजी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, पक्का। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड HCF ऑफ 0.0005, 0.005, 0.15, 0.175, 0.5 एंड 3.5। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए। ये लिखा आपने 0.0005, 0.005, 0.15, 0.175, 0.5 और 3.5। अब आप मुझे बताइए इसमें सबसे छोटा आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? ये सबसे छोटा है। इसको, इसका डेसिमल हटाने के लिए, इसका डेसिमल हटाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? देख लीजिए, 1 2 3 4, मतलब 1 0 2 0 3 0 4 0, ठीक है। मतलब 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? 50 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? 1500 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? 1750 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? 5000 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? 35,000 बन जाएगा। किससे मल्टीप्लाई किया आपने? 10,000 से मल्टीप्लाई किया, ये याद रखिएगा, ठीक है। 10,000 से आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब इन सभी का क्या निकालना है आपको? HCF निकालना है। तो HCF अगर आप निकालेंगे तो 5 इंटू 1, 5 इंटू 10, 5 इंटू, है ना, 300। तो मेरे ख्याल से इसमें सब में जो HCF आएगा वो तो 5 आएगा। सब में जो HCF आएगा वो 5 आएगा। अब आपको 5 HCF मिला, वो तो इसका मिला ना, आपको तो इसका HCF निकालना था। तो आप डिवाइड किससे करोगे? 10,000 से डिवाइड करोगे। तो देख लो क्या आएगा आपका आंसर। तो आपका आंसर आएगा 0.0005। समझ में आया? तो जो रिक्वायर्ड HCF था आपका वो कितना था? 0.0005। इसमें कोई दिक्कत?
कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ें, एक और न्यूमेरिकल देखें। यहाँ बोल रहा है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट सम ऑफ मनी विच कंटेन्स ₹2.5, ₹20, ₹1.2 एंड ₹7.5। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है आपके पास। तो ये लिखा है 2.5, ये लिखा हुआ है 20, ये लिखा हुआ है 1.2, ये 1.20 भी लिख सकते हो, 2.50 भी लिख सकते हो, और ये 7.50। स्मॉलेस्ट है मतलब क्या निकालना है आपको? एलसीएम निकालना है। अब इसका डेसिमल हटाना है आपको। डेसिमल हटाएंगे तो आप क्या करेंगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 25। ये कितना बन जाएगा? 200। ये कितना बन जाएगा? 12। ये कितना बन जाएगा? 75। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? पक्का? आगे बढ़ें। इसका क्या निकालना है आपको? एलसीएम। तो एलसीएम जब आप निकालेंगे तो एलसीएम आपको मिलेगा 600। यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे थे? इंटू 10 करके। तो फाइनल जो आंसर आएगा उसमें आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, तो कितना आएगा? 60। तो ये क्या है? 60 रुपीज़ है। ये क्या है? 60 रुपीज़ है। तो रिक्वायर्ड जो स्मॉलेस्ट सम ऑफ मनी है विच कंटेन दिस 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 एंड दिस इज़ 60 रुपीज़। समझ में आया? आसान है, ठीक है। तो ये हमारा एचसीएफ एलसीएम हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।